हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं आ गई हूँ आपकी लव रीडिंग के साथ में जून महीने की। तो यस, तुला राशि, अगर आप तुला राशि के हैं तो यह रीडिंग आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए क्या है उनकी लव लाइफ में, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे आपके एंजल ऑर्कल से। तुला राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा उनके लव वाइब्रेशन में कैसी एनर्जी है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। रिकंसलेशन, वाओ, बधाई हो आपको। आपके पर्सन के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और जो बहुत दिनों से बिछड़े हुए थे उनका रिकंसलेशन है। क्लियर मैसेज है भाई। न्यू लव, फाइनेंस एंड करियर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहले तुला राशि मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो गए थे या अनब्लॉकिंग की सिचुएशन आ गई थी, तो आपका अपने पर्सन के साथ एक रिकंसलेशन हो रहा है और आपके पास्ट से वो पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, किसी के साथ में आप कनेक्ट होने वाले हो। ये हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हों और उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आए। ठीक है, न्यू लव का कार्ड है। किसी की एंगेजमेंट हो या आपकी अरेंज मैरिज हो, किसी पर्सन के साथ आपका जुड़ना हो जिसको मैरिज पॉसिबिलिटी तक जा रहे हो, इनके साथ में आपका रिकंसलेशन दिखाई दे रहा है। रिकंसलेशन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपका पिछले जन्म का वास्ता था। आप पिछले जन्म में सोलमेट थे और इस जन्म में आकर के आप दोबारा सा मिल रहे हो। कुछ लोगों की ऐसी वाइब्स है। तो कुछ लोग क्लियरली मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है कि अनलॉक हो रहे हैं, अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी लव लाइफ में अगर खास करके फाइनेंस एंड करियर को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से दोनों लोग अलग हुए थे, तो यहाँ पे उन चीज़ों में हीलिंग आ रही है। आप लोग यहाँ पे एक कहते हैं ना, सुकून महसूस करोगे, एक हीलिंग महसूस करोगे कि यस, सब कुछ ठीक हो गया है। अब जाके फाइनली सब ठीक हो गया है। अब हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो यहाँ पे सिंगल्स हैं उनके लिए तो न्यू लव आने वाला है। एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो भी पास्ट लाइफ से। ये मैंने पहले ही बोला था और फिर से कहूँगी कि यस, अपना दिल खुला रखिएगा। ठीक है, ओपन हार्ट रखिएगा किसी भी एनर्जी को रिसीव करने के लिए। ये पर्सन आपकी लव लाइफ में रोमांस लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे करियर को लेकर प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन वो भी मुझे बहुत माइनर दिख रही हैं। ये भी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे हीलिंग दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फाइनेंस और करियर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, लव के साथ साथ यहाँ पे भी हीलिंग लगेगी। ठीक है, कुछ लोगों की अगर फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही थी, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी फाइनेंस की चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। आपकी लव एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए लव एनर्जीज़ में। द मास्टर का कार्ड, आपने जो भी विश लगाई थी अपने पर्सन के साथ में, वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत वाइज वन आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अवेयरनेस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सोर्स बनते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ से अपने पर्सन के साथ जुड़ोगे। अब अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में जुड़ रहे हो, वो भी अवेयरनेस के साथ में। और जो अंधेरा था, उस अंधेरे को चीर करके एक रास्ता बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे भी रोशनी खुलते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में बढ़ोतरी की ओर जा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की ओर जा रहे हो अपने पर्सन के साथ में। राइटनेस, द सोर्स,
सोर्स की बात मैं कर रही थी, कोई सोर्स खुल रहा है आपके लिए। और राइटनेस करियर की बात था, पर्टिकुलर करियर जो भी आप चुनना चाहते हैं, या जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे भी हीलिंग है, वहाँ भी आप इंडिपेंडेंट ऊर्जा को टैप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ के सोर्स खुल रहे हैं, आप दोनों कनेक्शन में आ रहे हो, बॉन्डिंग में आ रहे हो, आइसोलेशन की एनर्जी से निकल पड़े। बहुत रो लिए, बहुत रो लिए, अब क्यों रोना, अब तो दुनिया में अब आपके प्यार का डंका बजेगा, अब तो जानेंगे लोग कि यस आपकी प्यार सच्चा था, आपका प्यार सच्चा था। तो क्यों रोना, पुराना जो भी तकलीफ़ था, जो भी लोग सोच रहे थे कि उनके लिए कोई मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, कोई उनको समझता नहीं है, जो भी दुख अंदर था वो कहीं ना कहीं ये बर्फ़ पिघल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। जैसे हार्ट चक्र में ब्लॉकेज थे और वो ब्लॉकेज अब छट रहे हैं। जहाँ आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे आप माफ़ी दे रहे हो किसी को। जहाँ आप अपने हार्ट पर विश्वास नहीं कर पाते थे, ट्रस्ट नहीं कर पाते थे किसी पर, अब आप ट्रस्ट कर पाओगे। आपका जैसे हार्ट चक्र बहुत ही एक्टिवेट रहने वाला है इस जून के महीने में, ठीक है, जिसकी वजह से नए सोर्स खुलेंगे, नए पर्सन के साथ आप जुड़ाव महसूस करोगे अपना। और एक प्लेफुल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे लाइफ में चिल करना चाहते हो, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अब मैं नई चीज़ों को अनुभूति करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आप बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में रहने वाले हो इस जून के महीने में, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी यहाँ पे रोमांटिक दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे भी रोमांस है, यहाँ पे भी रोमांस है। तो ये जो मन में आइसोलेशन की एनर्जी थी या अकेलेपन की एनर्जी थी, ये ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आते हुए दिखाई दे रही है। आप मास्टर बने हो अपने लव लाइफ के, जो पाना चाहते हो वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मून स्पेल आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। अंधेरी को चीर के बाहर निकल रहे हो, एक बहुत बड़ी काली रात से आप बाहर निकल रहे हो। माय गॉड, चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्या है एंजल के मैसेज। फर्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ एरिल। यस, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने वाले हो आने वाले समय में, अपने पर्सन के द्वारा और फाइनेंस के द्वारा। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला, एक साथ लेकर के आने वाला है। जैसे छप्पर फाड़ के चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। फाइव ऑफ राफेल, इस दुख से निकलना है, इस तकलीफ़ से निकलना है कि मेरा कुछ खो गया है। अगर आंसू आते हैं तो उनको बह जाने दो, लेकिन सोचिए कितने दिन रोगे, फिर उठ के काम करना है तो काम करिए। नाइट ऑफ माइकल, स्पीड आ रही है, मूव आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके पास बहुत स्पीडली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडन चीज़ दिखाई दे रहेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें अचानक से होती रही हैं, या देवाजू, या जैसे बोलते हैं ना पूर्वाभास होना कि ये पहले भी हो चुका है, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक संकेत है कि आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। फोर ऑफ एरियल, बस मन को थोड़ा सा खुला रखिए, हार्ट चक्र को ब्लॉक मत होने दीजिए। जितना हार्ट चक्र को ओपन रखोगे उतनी जल्दी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। यहाँ से मुझे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की सिफारिश, एडवाइस आते हुए दिखाई दे रही है। तो हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, जितना आप हो सके हार्ट चक्र का आपको एक्टिवेशन का अपना मंत्र जाप करना है और साउंड थेरेपी लेना है। और देखिए फिर कैसे आपका एक्टिवेट नहीं होता है आपका हार्ट चक्र। और ये एक बार हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया तो यूं आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो। जो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं थे ना, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे। खास करके आपका पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के गया था, वो आपकी तरफ फिर से आएगा। तो हार्ट चक्र ज़रूर एक्टिवेट करना है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ और एनर्जीज क्या हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है उस पर्सन के पास, वो आपकी तरफ खुद ही आ रहा है, बहुत स्पीडली आते हुए आ रहा है। देखिए बाइक से बैठ के स्पीडली आ रहा है, मुझे तो भाई आपसे कनेक्शन में मिलना है, ठीक है। अपनी गलतियों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और गिव योर सेकेंड चांस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इंडिपेंडेंट ऊर्जा को टैप कीजिए, मत दिखाइए किसी के ऊपर कि आप डिपेंड हो, चाहे वो फाइनेंस को ही हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, आपको इंडिपेंडेंट ऊर्जा पे टैप करना है। 8 ऑफ फ्रेंड्स, यस, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क, एक रियूनियन बन होते हुए दिखाई दे रहा है, आप किसी लव रिलेशनशिप में किसी क्वालिटी टाइम पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, अगेन इस कंपेयर की एनर्जी से बाहर निकलिए। अपनी लव लाइफ में किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए और ना ही अपने पर्सन को किसी से कंपेयर कीजिए। जैसे आपको बुरा लगता है कि कोई आपको कंपेयर कर रहा है, वैसे पर्सन को भी बुरा लगता है। तो अपने लव लाइफ में ये गलतियाँ मत दोहराइए, ठीक है। तो यस तुला राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा। बाय।